बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफर विद अमरीन सुहेल। आज हम जायके के सफर में बना रहे हैं वनीला स्पॉन्ज केक की रेसिपी। इसका पार्ट नंबर 1 हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। पार्ट नंबर 2 हम कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। आज हम बनाएंगे वनीला स्पॉन्ज। वनीला स्पॉन्ज के साथ हम अपनी मैंगो डिलाइट की रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। 2 पार्ट हैं इसके। सबसे पहले हम केक बनाएंगे। केक में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई भी आ रही है और साथ साथ मैं आपको बता भी रही हूँ। आप वीडियो लाजमी देखिएगा, ये परफेक्ट रेसिपी है और बिगनर्स बच्चियाँ भी इसको बआसानी बना सकती हैं इस वीडियो को देखकर। ये तो मेरी बेटी को भी बनाना आता है और इसने बनाया भी था और कह रही थी मम्मा मैं कप में बनाऊंगी, आप मेरी वीडियो बनाइएगा। ये है, देखें कितना फ्लफी हो चुका है। अभी हमने इसको विस्कर की मदद से विस्क किया है और वो मेरी बहनें जिनके पास इलेक्ट्रिक ओवन नहीं है वो इसको बआसानी, मैं इसको बनाऊंगी आज हांडी में। मिट्टी की जो हांडी होती है उसके अंदर, आप पतीले में भी बना सकते हैं और मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं। सारी चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई आ रही है, आप इसको देखकर बआसानी वनीला स्पॉन्ज बनाइएगा। अब बताओ मैं इसके अंदर क्या क्या डाल रही हूँ। अब नेक्स्ट आपको मेरी बेटी बताएगी मैंने इसके अंदर क्या डाला है। बेकिंग पाउडर हाफ टेबल स्पून, देख के बताओ ना। बेकिंग पाउडर हाफ टेबल स्पून इसके अंदर और ये हाफ टी स्पून इसके अंदर जा रहा है बेकिंग सोडा। और 1 पिंच इसके अंदर मैंने नमक का। हाँ जी, इधर बताओ ना। इसे हम छान लेंगे अच्छी तरह ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। अगर इसके अंदर कोई भी गुठली रही तो केक हमारा अच्छा नहीं बनेगा और वो इसके अंदर लम्स वगैरह भी होंगे और केक भी अच्छा नहीं बनेगा। सारी चीज़ों को हम 1 से 2 बार छान लेंगे। छानने के बाद मिक्स कर लेंगे। ये सारे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं और छान भी लिए हैं। अब हम आएंगे वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमने इसके अंदर एकदम से सारा मिक्सचर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का है एकदम से नहीं डालना। अगर हम एकदम से सारा ही डाल देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। और विस्कर की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप स्पैचुला की मदद से भी कर लें और विस्कर की मदद से भी, जिस तरीके से भी आपको आसान लगे आप उससे कर लें। अगर आप इसको विस्कर से करेंगे तो इसके अंदर मज़ीद एयर ऐड होगी, इसलिए आप से रिक्वेस्ट है कि आप इसको विस्कर की मदद से ही मिक्स करें। ये देखें, पहले मैंने थोड़ा डाला, अब थोड़ा, अब मैं फिर डाल रही हूँ और फिर मैं इसको कट एंड फोल्ड मेथड की मदद से मिक्स कर रही हूँ। 2 से 3 बार मैं इसको इसके अंदर डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर वनीला स्पॉन्ज रेडी हुआ था। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कितना जाएगा ये भी मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। ये भी हम एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे और हल्के हाथ से हम इसको विस्कर की मदद से मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद हमने इसको ज़्यादा देर मिक्स नहीं करना, बस तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे। इस ऑयल डालने के बाद इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी होती। अगर इसकी ओवर मिक्सिंग करते हैं तो ये हमारा स्पॉन्ज बैठ जाता है और अच्छे तरीके से बनकर रेडी नहीं होता।
ये एक बार मेरी बेटी ने भी बनाया था और ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ था। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसकी रेसिपी दी है और इसका आखिरी पार्ट लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत काम का है। मेरी माँ केक बहुत मजे का बनाती है, हमें हमें बहुत मजे का लगता है। ये तकरीबन मैंने 2 मिनट के लिए इसको मिक्स किया था। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स डालूंगी वनीला एसेंस के। जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो आप वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये थोड़ा हमें हार्ड लग रहा है, इसके अंदर अब हम थोड़ा दूध का इस्तेमाल करेंगे। हाफ कप मैंने इसके अंदर तकरीबन 80 ग्राम मैंने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया था। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और ये अच्छे से फ्लफी भी हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। कोई भी लम्स इसके अंदर नहीं रहा। आखिर में मैं फिर इसको कट एंड फोल्ड मेथड की मदद से इसको मिक्स करूंगी। ये देखें कितनी अच्छी इसकी रिबन कंसिस्टेंसी हो चुकी है। मोल्ड मैंने रेडी करके रखा हुआ है बटर पेपर लगाकर। अब सारा मिक्सचर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं टूथपिक की मदद से इसके अंदर हल्की हल्की सी, या तो आप इस तरह इसके अंदर नाइफ या टूथपिक की मदद से इस तरह कर लें, या फिर आप इसको टैप टैप कर लें 4 से 5 मरतबा। मोल्ड मैंने हांडी के अंदर, मिट्टी वाली हांडी के अंदर रख दिया है। अब मैं इसको ढक्कन से बंद कर दूंगी और चूल्हे की फ्लेम हमने ऑन की हुई है। 10 मिनट के लिए मैंने हांडी को गर्म किया था ताकि ये अच्छे से प्री हीट हो जाए। 40 मिनट के अंदर मैंने इसको टाइम लगाया था। 40 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, अभी आप कहीं मत जाइएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट लाजमी देखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। कल वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।